प्रीलिम्स 2023 में कैसे पॉलिटी सेक्शन से 14 से 18 क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आईएएस प्रीलिम्स 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले वो पॉलिटी सेक्शंस के कम से कम 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें कि किस सेक्शन से पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उनका टाइप्स क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस को यूपीएससी पूछ रही है। तो मैं आपको कुछ हेल्प करने वाला हूँ कि आप पॉलिटी सेक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे कवर करें, कैसे पॉलिटी के क्वेश्चन को आप जज करें कि आपके पीटी में 14 से 18 क्वेश्चन जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चंस बड़े आराम से आप कर ले जाएं। देखिए, ठीक ठाक पॉलिटी सेक्शन से लगभग अगर आप देखें तो ओवरऑल 60% कट ऑफ जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का जाता है। तो उसमें से अगर 15 क्वेश्चन भी यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं पॉलिटी सेक्शन से, तो लगभग 15% माने 25% वेटेज जो है वो यू पॉलिटी सेक्शन का रहता है। और पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसको समझने की बात होती है कि उसको समझा कैसा जाए। तो आज हम उस पर आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले आप 2022 के जो भी अभी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, अब से लेकर आप जब तक अब एग्ज़ाम 2023 का एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के बीच में जितने भी पॉलिटी सेक्शन के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, सुप्रीम कोर्ट, वित्त आयोग और जिन भारत निर्वाचन आयोग, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के जो भी इवेंट हुए हैं एक साल के अंदर, जो भी उनके साथ जो भी फेरबदल हुआ, जो भी घटना घटी है, जो भी चेंजेस आए हैं, उस सारे चेंजेस को उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया, जो बदलाव आया, आप उसको अच्छे से कवर करेंगे। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स हुए हैं, जैसे कहाँ पर किस स्टेट में क्या रूल्स नया इम्प्लीमेंट हुआ है, किस कहाँ पर क्या चेंजेस किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो सारे जजमेंट्स को आपको कवर करने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिया है। मूल अधिकार पे कुछ अगर नया जजमेंट दिया है तो उस पर आप कर सकते हैं। जैसे निजता का अधिकार जो है, इस पर करंट मतलब करंट में चर्चा था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स को आप एक ईयर के 1 ईयर के सारे जजमेंट्स को आप पढ़ेंगे कि किस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसके साथ साथ वित्त आयोग में, जो वित्त आयोग का मतलब वित्त आयोग जो गठित गठित होता है, उसमें क्या उसके मतलब उसका जो इंडेक्स है उस इंडेक्स को आप देखेंगे। और इसी तरीके से भारत निर्वाचन आयोग के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको आप, उसकी जो पावर्स है उसको आप देखेंगे। तो उसको आपको करंट से लिंक, करंट के जो टॉपिक्स हैं उसको आपको अपने सिलेबस से आपको लिंक करके पढ़ना है। जैसे महाराष्ट्र और बिहार गवर्नमेंट में फेरबदल हुआ है, महाराष्ट्र और बिहार गवर्नमेंट में दल बदल की प्रक्रिया घटित हुई है। तो जो दल बदल की प्रक्रिया घटित हुई है तो ये संविधान में इसमें कहाँ प्रावधान, तो जैसे 10वीं अनुसूची में संविधान में ये लिखा हुआ है कि दल बदल प्रक्रिया जो होती है वो किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, तो ये 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। तो आप लोगों को करंट के टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ना है, अपने सिलेबस से रिलेट करके पढ़ना है। 2020 में क्वेश्चन मूल अधिकार से पूछा गया था कि आपको अपनी स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार किस मूल अधिकार से आपको प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 21 में आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो मूल अधिकार से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब जब किसी जब जिस टॉपिक पर करंट में न्यूज़ में जो टॉपिक्स मूल अधिकार की न्यूज़ में रहते हैं, तो यूपीएससी भी उस क्वेश्चन को बना देती है। अभी जैसे कोरोना में कौन सा मूल अधिकार आपका सस्पेंड हुआ था, तो अनुच्छेद 19 आपका सस्पेंड हो गया था। इसी तरीके से आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को आपको लिंक करके पढ़ना है, करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ना है, और उसको नोट करते चलना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये करंट में अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो करंट अफेयर्स में इस टॉपिक इससे क्वेश्चन आपके सिलेबस से भी बन सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग लेता है, या राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, राष्ट्रपति की पावर्स क्या हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 2023 के प्रीलिम्स की दृष्टि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव हुआ है।
तो इस पर क्वेश्चन बनना मतलब स्वाभाविक है कि क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है। तो करंट अफेयर्स को आप लिंक करके पढ़ेंगे अपने सिलेबस से, तो आपको एक ग्रिपिंग भी बनेगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि कैसे जो है पॉलिटी सेक्शन को हम कवर करें। तो जब आप करंट इवेंट आप रिलेट करके पढ़ेंगे अपने सिलेबस से, तो आपको बोरिंग भी नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो है किसी स्टोरी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आप इस एडवाइस को अगर आप अपने लाइफ में अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको पॉलिटी सेक्शन से बड़े आराम से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 14 से 18 क्वेश्चंस के बीच में, उसमें आसानी से आप 12 से 13 क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, तो जब आप ये प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैक्सिमम वो सारे इवेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। आप अगर देखें तो जब आर्टिकल 21 पूछा गया था तो उस समय ट्रिपल तलाक जो है चर्चा में था, इसलिए 21 पूछा गया था। इस टाइप के आप और भी क्वेश्चंस देखेंगे। जब इसके पहले भी कई वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया था, जब बिहार जंगल में जब आदिवासियों की जो घटना थी, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। तो जो भी घटना घटित होती रहती है उस पर जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कोर्ट के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो संसद के जो उसमें स्टेटमेंट रहता है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो अपने अपने स्टेटमेंट्स को रिलीज़ करती हैं, जो नए नए चेंजेस देती हैं, तो उससे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में बनाया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर पेपर को देखिए, उसके बाद उस ईयर की जो मेजर इवेंट थी, जो बड़ा समाचार था, उसको आप रिलेट करके पढ़ेंगे देखेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछी गई हैं। आशा करते हैं कि आपको इस काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ठीक लगा तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा स्ट्रेटजी के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाना चाहूँगा। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।